फादर स्टेन स्वामी, उनका जन्म 26 अप्रैल 1937 को तमिलनाडु के त्रिची जिले में हुआ था। तमिलनाडु में यीशु समाजियों द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ाई करते समय वे उनके काम से काफ़ी प्रभावित हुए और जून 1957 में यीशु समाज में शामिल हो गए। लुपुंगुटू में एक छात्रावास में प्रीफेक्ट और शिक्षक के रूप में 2 साल तक काम किया। उसी दरमियान वे आदिवासी हो लड़कों के संपर्क में आए। गर्मियों की छुट्टी के दरमियान वे उनके गांव जाया करते थे और उनकी संस्कृति और जीवन शैली को जानने के लिए प्रयास करते थे। उनका पुरोहित अभिषेक 14 अप्रैल 1970 को मनीला में हुआ। 1972 में झारखंड वापस आकर उन्होंने 2 वर्षों तक हो जनजातियों के बीच काम किया। उन्होंने 1975 से इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट बेंगलोर में शिक्षक और निदेशक का पद संभाला और 15 वर्षों तक उन्होंने वहां काम किया। 1991 के बाद भारत सरकार ने उदारीकरण नीतियों को अपनाना शुरू किया, जिसके कारण संसाधन संपन्न आदिवासी क्षेत्रों में पूंजी निवेश का तेजी से प्रवाह हुआ। जबरन विस्थापन और नागरिक संघर्ष और तेज हो गए। PESA कानून and the 5th schedule laws say that Adivasi land cannot be taken for mining. So when the Adivasis protested of taking their land for mining, many of them were branded as Maowadis. Father Stan and his friends did a study of 102 under trials who were in jail. 97% of them were innocent. स्टेन और उनके सहयोगियों ने 2005 में नामकुम रांची में बगीचा नामक एक सामाजिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। इस बीच फादर स्टेन को 2018 में भीमा कोरेगांव साजिश मामले में संदिग्ध बताया गया। फादर स्टैन को मैं लंबे समय से जानता था। उनकी जीवन का जो युद्ध है, जो संघर्ष है, उससे मैं काफ़ी भली भांति वाकिफ था। इसलिए जब उनको भीमा कोरेगांव केस में फंसाया गया, हम कभी भी ये चीज़ विश्वास नहीं किए कि उन्होंने कभी भी इस तरह का कोई देशद्रोह का काम में लिप्त रहे होंगे। और अंततः उनकी जीवन जिस तरह से शासक वर्गों ने अंत करवा दिया, ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए। उनके आवास पर पहले पुणे पुलिस और बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छापा मारा था। 8 अक्टूबर 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बीच उन्हें रात में गिरफ्तार कर लिया गया। कई दलों और संगठनों ने मानव श्रृंखला, प्रार्थना सभा और जुलूस के माध्यम से उनकी रिहाई की मांग की, लेकिन किसी की एक ना सुनी गई। मुंबई की तालोजा जेल में उनका कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आया और लगभग 9 महीने की कैद के बाद फादर स्टेन ने 5 जुलाई 2021 को अंतिम सांस ली। फादर स्टेन स्वामी आदिवासी, दलित और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए वो खड़े रहे। उनके हक अधिकार के लिए वो हमेशा लड़े। फादर स्टेन की शहादत को 3 साल हो गए, लेकिन आज भी वे उन करोड़ों आदिवासियों और उनके सहयोगियों के दिल में बसते हैं और उनके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन और मिशन अभी भी जारी है।